शिव जी से भवानी जी ने पूछा था कि हे भगवान, राक्षस के लक्षण बता दो। शिव और पार्वती का संवाद प्रायः होता रहता था। शिव और पार्वती का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता था। पार्वती जी शिव जी को हमेशा भगवान कहकर पुकारती थी और शिव जी सदैव पार्वती जी को देवी कहकर पुकारते थे। परंतु आजकल के पति पत्नी एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहकर पुकारते हैं। पति अपनी पत्नी को चुड़ैल कहता है, पत्नी भी अपने पति को कहती है भूत। भूत और चुड़ैल की शादी हुई है। भूत और चुड़ैल से प्रेत पैदा हो रहे हैं। कितना बिगड़ गया इंसान। इंदु न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान, बिगड़ गया इंसान। सूर्य न बिगड़ा चंद्र न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान, बिगड़ गया इंसान। और जब इंसान बिगड़ जाता है तो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ये जितना दुख लोग भोग रहे हैं ना, ये दुख कोई भगवान ने तुम्हारे ऊपर ढकेला नहीं है। ये दुख तुम्हारे बिगड़ने से पैदा हुआ है। जितना ज़्यादा तुम अपना स्वभाव बिगाड़ोगे, कर्म बिगाड़ोगे, चरित्र बिगाड़ोगे, वाणी बिगाड़ोगे, व्यवहार बिगाड़ोगे, उतना ज़्यादा दुख पैदा होगा। हर आदमी घर तो बना रहा है, सुंदर घर लोग बना रहे हैं और घर के लोग अपने अपने चेहरे को सुंदर बना रहे हैं, लेकिन किसी को अपने अपने चरित्र और स्वभाव को सुंदर बनाने की चिंता ही नहीं है। चेहरा सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुला है। 200 रुपये दीजिए, आपकी थोड़ा दाढ़ी काट देंगे, मूंछ काट देंगे और बाल को सेट कर देंगे और क्रीम पाउडर लगा देंगे और 200 रुपये फीस दे दो। पुरुष लोग भी अब ब्यूटी पार्लर में जाने लगे हैं। ऐसे पहले तो लड़कियां जाती थी, लेकिन स्त्रियों से भी आगे पुरुष निकल गए। और स्त्रियों में दाढ़ी भी नहीं, मूंछ भी नहीं, पहले से सब सफा चट है। केवल खोपड़ी के बाल ब्यूटी पार्लर में इधर उधर मोड़ के लटक फटक करके सही कर देते हैं। दर्पण में दिखा देते हैं कि देख लो ठीक है, तुम कहते ठीक है, सुंदर है। रात में रजाई ओढ़कर सोते हो, फिर बाल बिगड़ गए। मुंह धोते हो तो क्रीम पाउडर धुल गया, चेहरे की सुंदरता समाप्त हो गई। लेकिन चरित्र को सुंदर कैसे बनाओगे? कैसे चरित्र सुंदर बनेगा? चरित्र को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर कहाँ है? विचार करो। चरित्र को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर भोजपुरिया की धरा पर चल रहा है। वो सत्संग है जहां चरित्र और स्वभाव सुंदर बनाया जाता है। इसमें नर नारी, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का एक साथ ब्यूटी पार्लर में गुरुजी सबको सुंदर बना देते हैं। चरित्र सुंदर हो गया।
राम का चरित्र सुंदर था इसलिए पुरुषोत्तम कहे गए। राम का स्वभाव बहुत सुंदर था इसलिए अति उत्तम कहे गए। और राम का पूरा जीवन ही सुंदर था इसलिए पूरे संसार में सर्वोत्तम कहे गए, सर्वोत्तम कहे गए। कितने लोगों का जीवन ऐसा है, उनको ना कोई पुरुषोत्तम कहता है, ना उत्तम कहता है, ना नरोत्तम कहता है, ना सर्वोत्तम कहता है। उनको लोग कहते हैं नीच आदमी है ये, नीच। नीचपना खत्म नहीं हुआ, नीचपना छोड़ना है। सत्संग की महिमा को समझो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। पार्वती जी और शिव जी आपस में संवाद कर रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में पति पत्नी अधिकतर वाद विवाद करते हैं, संवाद नहीं करते। पत्नी अपनी जिद कर दी है, पति अपना हठ करता है। कितने घर हठ और जिद में बर्बाद हो गए। कितनी स्त्रियां जिद करके, क्रोध करके ससुराल छोड़कर मायके फिर से वापस लौट गई है, जहां की तहां पहुंच गई है। यथास्थान आराम से बैठी हुई है महादेवी। अरे गुस्सा, ये क्रोध, ये जिद और ये हठ तुम्हारी कीमत को मिट्टी में मिला देगा। कितने पुरुषों ने इतनी गुस्सा किया है अपनी पत्नी के ऊपर कि पत्नी रोज रोती रहती है कि ये पति किस मॉडल का है। रावण से भी खतरनाक पति है। कितनी स्त्रियों को तो कुंभकर्ण जैसा पति मिला है, सुबह 9 बजे तक सोता है। उनकी पत्नी बिस्तर में झांक लेती है कि उठा कि नहीं उठा, और यदि उठा दे पूरा नागराज की तरह डस लेगा, कोई उठा भी नहीं सकता है। बड़ा खतरनाक गुंडा है, सो रहा है, उठता नहीं है। अधिक सोना तुम्हारे भाग्य को भी सुला देता है। अधिक सोने वाले लोगों का भाग्य भी सो जाता है। जो विद्यार्थी 10-10 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है, वो विद्यार्थी 3rd डिवीजन पास होता है। 3rd 33% में निकल गए आगे। कोई मतलब के नहीं, पढ़ना वढ़ना बेकार है। जब तक आप में क्वालिटी नहीं होगी तब तक तुम 3rd पास होकर भी किसी काम के नहीं हो। इसलिए सोने में भी समय मत गंवाइए, प्रपंच में समय मत गंवाइए, शराब पीकर नशे में भी समय मत गंवाइए, लड़ाई झगड़ा करके जेल में भी समय मत गंवाइए। ये जेल, बीमार बन करके हॉस्पिटल में भी टाइम मत बर्बाद करिए। कितने लोग हॉस्पिटल में हर हफ्ते में जाते हैं, डॉक्टर साहब से प्रार्थना करते रहते। मंदिर में नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल रोज जाते हैं। हॉस्पिटल उनसे कहो कि प्रवचन सुन लो तो कहते टाइम नहीं है। हॉस्पिटल में बैठे हैं 3 घंटे से। प्रवचन सुनने से बीमारी भी खत्म होती है।
क्योंकि संयम, नियम, पवित्रता आपके अंदर प्रवेश करती है। इसलिए सत्संग रोज समय निकाल कर सुनना चाहिए। मोबाइल के यूट्यूब में मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें कितने श्रोता हैं जिन्होंने हमारा सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में या टीवी में सुना है? दोनों हाथ ऊंचे करके बता दो। अरे वाह, गजब है, गजब है। नीचे कर लो हाथ, ताली बजा दो, मुस्करा दो। तो तुम सब लोग जब सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में सुनते थे तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ? मैं तो वही हूँ जो मोबाइल में आता। फिर मुझे बुला के खाम खा इतना बड़ा पंडाल लगाया, खर्चा किया, हम लोगों के लिए भोजन व्यवस्था किया, बिस्तर लगाया। आज शाम को विदा कर दो, बोल दो जहाँ जाना वहाँ जाओ महात्मा। तुम विदा करोगे? नहीं, तुम लोग विदा करोगे? ये तो कुछ कम बोल रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं हम विदा नहीं करेंगे, पुरुष कह रहे हैं जाना हो तो जाओ। क्योंकि पुरुषों को भाग दौड़ में मेहनत पड़ती है, इनकी तो हालत खराब हो चुकी कल तक। ये छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन बुलाना इनका काम है और संभालना महिलाओं का काम है। अब विदा करना किसका काम है? किसी का काम नहीं। हम खुद विदा होंगे, 3 दिन बाद विदा होंगे, जाएंगे नहीं 3 दिन कहीं, 3 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। हमको भी तो अच्छा लगता है। मोबाइल में तुमने तो हमको देख लिया था, लेकिन हमने तो तुमको नहीं देखा था। ये तो तुम सत्संग कराते हो तो मुझ पे बड़ी कृपा करते हो जो हम तुमको देख लेते हैं। हम कैसे देखेंगे? इसलिए मुझे आना जरूरी है, बुलाना जरूरी है। तो साहिब बंदगी, पति पत्नी कभी विवाद मत करो। पार्वती जी शिव जी से पूछती है, हे भगवान, राक्षस के क्या लक्षण होते हैं? शिव जी कहते हैं कि हे देवी, खाई कबाब शराबे सरोजा। बालकांड की चौपाइयाँ है, ये मानस बालकांड का प्रसंग है। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। खाई कबाब शराब सरोजा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती भवानी, जो मांस खाता है, कबाब माने मांस होता है, और शराब पीता है, और सरोजा माने अंडा होता है, जो अंडा खाता है। रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे।
रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, अब पता न पावें सीताराम, और दारू पीते गंगा राम। रघुपति राघव राजा राम, वही राक्षस है जो शराब पीता है। शराब नशा होना चाहिए, लेकिन नशा सेवा का नशा हो। माता पिता की सेवा करो। वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में वृद्धाश्रम नहीं है, गुजरात में बहुत है, और गुजरात के लोग बुद्धिमान भी बहुत हैं। अपने बाप को भी रोटी नहीं दे पाते, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। और कुत्ता पाल लेते हैं, ये कुत्ता खरीद कर ले आते हैं 20,000 का, और बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हद हो गई। इस कुत्ते के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बाप को क्यों छोड़ आए? माँ बाप मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए केवल रोटी और धोती की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए प्रेम और प्रसन्नता की भी आवश्यकता है। ये बूढ़े दादा दादी और माँ बाप सास ससुर अपने पोता पोती को देख करके, बेटे बहू को देख करके मन को प्रसन्न करते हैं, और इनकी जिंदगी की उम्र बढ़ जाती है। जब इनको तुम वृद्धाश्रम में डाल देते हो, रोटी धोती तो मिल जाती है, लेकिन बेटे और बहू का दर्शन नहीं होता है, तो वहां कसक कसक करके मर जाते हैं। प्रेम भी तो होता है। इसलिए जब भाई भाई में बंटवारा हो, देवरानी जेठानी में बंटवारा हो, धन बांट लेना, जमीन बांट लेना, घर बांट लेना, सामान बांट लेना, लास्ट में कह देना सास ससुर और माता पिता को हमारे हिस्से में दे दो, इनको हम लेंगे, उनको ले लो। और उनको जो अपने हिस्से में ले लाए, ये व्यास गादी सत्य कहती है, माता पिता की किस्मत भी तुमको मिलेगी, और तुम्हारे घर में दिन दूना रात चौगुना उन्नति हो जाएगी।